हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लुपेन सिंह ठाकुर और आज से इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स और ये आपका रहेगा सेशन 2026 के लिए। तो 2026 में जो बच्चे देंगे उनके लिए क्लास रहने वाली है। क्लास मैंने अभी आप देख रहे हो तो रिकॉर्ड नहीं करी है। जो हमारी लाइव क्लास होती है उसी का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा लाइव क्लास कैसे होती है और पढ़ेंगे सेम टॉपिक है ना। तो थोड़ा सा डाउट जो बच्चों को रहता है वो क्या कि इस कोर्स में इसका जो अपना लाइव क्लासेस रहती है तो वो एप्लीकेशन पे है ना। एप्लीकेशन आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, अब आईफोन के लिए भी हो चुकी है। जो लोग iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए भी है, और अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ता है तो उसके लिए वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के लिए एंड्रॉइड जो है, प्ले स्टोर के लिंक भी डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। iOS वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले वेबसाइट से रजिस्टर करेंगे, देन उसके बाद इसके लिए रजिस्टर करने के बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो iOS की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद मतलब अपना आईडी बनाना पड़ेगी, और आईडी बनाने के बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। इसमें ORG आईडी आपसे पूछेंगे वो, तो ORG आप डालेंगे 20254423 2054423 ORG आईडी डालेंगे। उसके बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा हो वो वाली आईडी आप डाल सकते हैं। तो ये केवल iOS वालों को डालना होता है और किसी को नहीं, है ना। तो आपको इसकी बाकी की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो ये एंड्रॉइड वगैरह आप मतलब जिस पे भी यूज करना है उस पे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो शिवलाल बुक आप लोग चाहे तो यूज करें, तो शिवलाल के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। विवेक राठी के क्वेश्चंस भी रहेंगे, विवेक राठी है ना, और इसके अलावा बीके कुमावत जो बुक है इसके भी रहेंगे। तो ऑलरेडी जो आप मतलब ये कोर्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी शिवलाल का सॉल्यूशन पहले से वीडियो फॉर्म में अपलोडेड है। विवेक राठी का PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, और इसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्ट्स में फोकस से कर रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब अभी साथ में सीखेंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ क्लासेस का कि कैसे साल भर होने वाली है। तो चैप्टर 1 में पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा, तो टेंशन मत लो, है ना। हमारी जब भी एप्लीकेशन पे क्लास हो जाती है उसके बाद में उसे अपने एप्लीकेशन यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, तो वो आप उससे बेफिक्र हो जाइए। चलिए, तो आप लोग जो भी बच्चे पढ़ना चाहें तो एप्लीकेशन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक चीज और बताऊंगा बस, उसके बाद जल्दी से क्लास शुरू करेंगे। वो ये कि 10 अप्रैल तक, अभी मैं 3 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 अप्रैल तक अर्ली बर्ड का इस पे डिस्काउंट चल रहा है कोर्स में। तो अर्ली बर्ड का डिस्काउंट जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट है, आप अगर चाहें तो डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। तो बस आज खत्म, अभी करते हैं क्लास स्टार्ट। स्वागत है बेस्ट क्लास में, है ना। मेरा नाम लुपेन सिंह ठाकुर है, जैसा कि आप जानते ही हैं, और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। तो मैं अकाउंट्स का थोड़ा बेसिक आपको बताने वाला हूँ, और अपने सिलेबस में साल भर में क्या करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पढ़ना तो कल से शुरू करेंगे, पढ़ाई अभी नहीं करेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसकी चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, और यूट्यूब की आदत पड़ी है ना। तो आप लोग को एक तो अपने कोर्स में मिल जाएगी, या फिर मैं मैसेज करके आपको सेंड कर दूंगा चैट में। ठीक है, तो उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डाउट रहेगा तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो दोनों जगह पे डाउट आराम से पूछ सकते हैं। पढ़ना कैसे, तो एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई, है ना। तो नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है अपने कोर्स में, तो आप वो नोट्स डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करा लें, प्रिंटेबल होना चाहिए आपके पास, है ना। PDF फॉर्म में नहीं रखना सभी। प्रिंट कराने का एक फायदा क्या है, तो आपको जब भी पढ़ोगे तो उसी में मार्क करते हैं ना सारी चीजें, जैसे जैसे अपन पढ़ते हैं वो सब, है ना। फिर अकाउंट्स के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, पहला पार्टनरशिप कहलाता है और दूसरा आपका कंपनी का है पूरा। ठीक है, तो हमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग पढ़ी होती है बेसिक। ओके, हाय अतुल, मैसेज थोड़े से लेट आते हैं इसमें, और हाँ, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। नोट्स आपके ऑल इन वन करके नोट्स डले हुए हैं, ऑल इन वन। इस ऑल इन वन के अंदर अपना अकाउंट्स का पूरा नोट्स है, साथ में काय के हैं, तो बिजनेस स्टडीज के हैं, और साथ में इकोनॉमिक्स के भी हैं। तो इन तीनों के नोट्स इसके अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो इसको प्रिंट करा लेना। ठीक है, तो प्रिंट करा के स्पाइरल करवा लेना आप। उसमें से आपका बहुत सारी चीजें उसमें से अपनी रहेंगी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तो पूरा उसमें से रहने वाला है, तो आपको बुक प्रेफर नहीं करना पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स बिजनेस के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स के लिए आपके स्कूल में जो भी बुक चलती हो तो आप वो प्रेफर करें। मैं आपको क्वेश्चन साथ में देते जाऊंगा, तो प्रैक्टिस उससे करते आना। तो क्वेश्चन जो अपने पास रहेंगे वो शिवलाल बुक के ज्यादातर रहेंगे। ठीक है, अगर कोई राठी की बुक यूज कर रहा है तो राठी की बुक के भी PDF फॉर्म में सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो PDF फॉर्म में सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा।
और शिवलाल का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ में नए क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, तो प्रैक्टिस उससे सीखना है। अच्छा, आपको इस पे आते हैं पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर। तो पार्टनरशिप और कंपनी में दो पार्ट्स में अकाउंट डिवाइडेड है। पार्टनरशिप आपका 40 मार्क्स का आता है, इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर पढ़ना है आपको? 4 चैप्टर, ठीक है। और बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी भी 40 मार्क्स का आता है, पर कंपनी के अंदर जो है आपका, इसके अंदर आपके 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? 6, 2, 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है किसी बुक के अंदर ज्यादा दिए हो, किसी बुक के अंदर कम दिए हो, तो हमें उस बुक वाले मैटर में उलझने नहीं। हाँ, बीके कुमावत थी 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं शिवलाल बुक प्रेफर करने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि शिवलाल बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं और इस बार भी आए थे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सेम टू सेम याद तो करना नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है आप उसको यूज करो और बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको देते आऊंगा, तो उससे आपको क्वेश्चन सीखना है और बाकी आपकी बुक के क्वेश्चन करना। अगर नहीं बनेंगे, आपकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी बुक के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करके दे दूंगा, लेकिन क्लास में नहीं, वो आपको मैं अलग से कॉपी में सॉल्व करके अपने ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी मोटा मोटा हिसाब किताब समझ में आया। चलिए, पार्टनरशिप के अंदर और क्या होता है, तो पार्टनरशिप के अंदर जो 4 चैप्टर है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक के अंदर क्या होता है, चैप्टर ज्यादा दिए हुए, उतने चैप्टर नहीं पढ़ना है, अपने को एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है। इसलिए कहा कोई सी भी बुक यूज करो। तो एनसीईआरटी को यूज क्यों करना है, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट आता है गवर्नमेंट का, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर बनेगा और वो ब्लूप्रिंट आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो पेपर जितना है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये आपके नोट्स जो है इस तरह के लगे हुए, मैं जो आपको सेंड करूंगा उसमें ऐसा सिलेबस आगे दिया हुआ है। तो ये सिलेबस आपका ब्लूप्रिंट के हिसाब से बना हुआ है। तो ब्लूप्रिंट कब का था, तो ब्लूप्रिंट है अभी 2024 वाला, ठीक है। और 25 में ज्यादा अगर कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो पार्टनरशिप के अंदर 4 चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहने का मतलब, पार्टनरशिप मतलब तो अभी सीखेंगे क्या होता है, लेकिन पार्टनरशिप मतलब कि जब भी कोई बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है ना। ये तो बेसिक चीज पता ही होगी। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। जिसको जो भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं आता, डिवाइड करना भी नहीं आता, मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके 12 नंबर के आते हैं, इससे न्यूमेरिकल आता है। तो मैं आपको साथ में ये भी बताते जाऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा और कहां से आता है, और वैसा आएगा भी, टेंशन मत लो। तो अकाउंट्स बिजनेस का पूरा बता देना है, इकोनॉमिक्स जरूर डिटेल में अपने को समझना होगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी कितने नंबर का आता है, 12 नंबर का। तो ये पेज नंबर है नोट्स के, और कुछ नहीं। तो 12 नंबर के 2 हो गए। फिर थर्ड चैप्टर इसी का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर है, और फोर्थ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये फोर्थ वाला चैप्टर छोटा सा है, 4 नंबर का है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता जनरली, लेकिन हम सीखने के लिए करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे, उसमें से याद कुछ रखना होता है, तो वो याद क्या रखना वो बता दूंगा मैं, है ना। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में सब कुछ नहीं आता भाई। तो मेन अपना फोकस बोर्ड का सीखने के हिसाब से मैं आपको बताते आऊंगा, उतना उतना करते जाना, और बोर्ड के हिसाब से भी बीच में बता दूंगा कि उतना आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप टारगेट 95 प्लस नंबर का रखें, क्योंकि अकाउंट्स का मैं पूरा बता रहा हूँ, उतना पढ़ लोगे काफी है। 95 प्लस उसमें से आराम से आता है ना। मतलब सॉरी, 80 नंबर का पेपर होगा तो 75 प्लस मान ले, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल के है ना। तो 75 प्लस का आप उसमें से आराम से तैयार कर सकते हैं। और बिजनेस स्टडीज भी 75 प्लस नंबर की आप तैयारी करें। इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो आराम से आप उसमें 75 प्लस की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश हैं, वो आपको सेल्फ करना पड़ेंगे। अगर वो दोनों भी आपने सेल्फ कर लिए तो भाई आपको 95% बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। तो मेरे साथ अगर तैयारी करते जाओगे तो आप लोग की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपकी चीज हो गई। फिर दूसरा, हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है वो सुन लो। वो टेस्ट में आता है। तो मैं आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा, और टेस्ट पेपर आपको खुद से सॉल्व करना होंगे, और खुद से सॉल्व करेंगे तो ईमानदार रहना होगा, क्योंकि मैं आपको देखने नहीं आ सकता। बस एक ही दिक्कत ये वाली ऑनलाइन में, कि मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा लेकिन आप उसको खुद सॉल्व करें, है ना। तो वो आपको सॉल्व करके आप चाहे तो खुद रीचेक करें, या मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने इतना इतना सही करा, तो वो मार्क आपको अपने आप को करना होगा। तो वो काम आपके ऊपर रहेगा थोड़ा सा। नहीं, इकोनॉमिक्स का डर है, डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे मैं बहुत अच्छे से आराम से तैयारी करा दूंगा, है ना। और इसका बेफिक्र रहो। आप अगर जितना मैं बता दूंगा उतना आप, इसलिए मैंने बोला आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट्स दे रहा हूँ ना, तो उसमें से पढ़ना है बस, है ना। तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इकोनॉमिक्स में, ना बिजनेस स्टडीज में। अकाउंट्स में जरूर पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस करना आएंगे क्वेश्चन, इसलिए तो वो बेफिक्र रहने का। बहुत ईजी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये थोड़ी सी बात समझ में आई। तो 4 चैप्टर ये हो गए। फिर आपके पार्ट बी लिखा हुआ है, देखो, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत इजी जनरल एंट्री है दोनों। ये दोनों क्या है, जनरल एंट्री। और सबसे ज्यादा मार्किंग का यही आता है, 60 नंबर और 8 नंबर। चलिए,
तो ये आपका हो गई थोड़ी सी बात। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट, कहाँ से? पार्टनरशिप से। तो इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? सिलेबस समझ में आ गया, 2 पार्ट में बटा हुआ है, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में सारा चीज समझ में आ जाएगी। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सिलेबस अपने आप क्लियर होते जाएगा। अब एक चीज और, जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि 2 पार्ट में अपना है। पेपर का थोड़ा सा पैटर्न बता रहा हूँ और कुछ है ना। तो पेपर आपका टोटल लेता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भाई? 80 मार्क्स का। मैंने आपको 95 प्लस, सॉरी 75 प्लस का क्यों बोला, उसका रीजन है। रीजन क्या है वो सुनेंगे। तो पेपर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो है, इसमें सभी में, सारे पेपर में 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव है। क्या रहेंगे भाई? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन, तो ये आपके 20 मार्क्स हो गए। तो मतलब कि ये टोटल आपका होता है 52 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 52 मार्क्स। तो 52 मार्क्स तो थ्योरी के हो गए, है कि नहीं? इसमें न्यूमेरिकल कम है भाई। देखो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, 20 नंबर के आपके क्या हो गए? 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो ये आपके 52 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो 3-3 नंबर के रहते हैं 4 क्वेश्चन, तो 3 4 जा 12, और 4-4 नंबर के भी 4 क्वेश्चन। ये कितने हो गए? 16 नंबर। ये हो गया 28 मार्क्स। आई बात समझ में? तो ये 28 मार्क्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए 95 75 प्लस क्लिक करने के लिए, और इसी के लिए हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी के लिए ये 28 नंबर के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, वरना पास तो आराम से हो जाओगे। तो पास तो कर हो ही जाना है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ते जाओगे तो केवल आपको जो है, हाँ जी, रोज यही क्लास पे टाइम रहेगी। हाँ, क्लासिक का टाइमिंग यही रहेगा 9 बजे। तो 9 से 10 में आराम से शांति से पढ़ाई होती है, इसलिए भी। और तो आपको 28 नंबर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं ना मेरे साथ। मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे सिखाते जाऊंगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आप आराम से तैयारी कर लें, और होमवर्क भी दूंगा। तो आप उतना करते जाओ, तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हम मेन फोकस 28 नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकल पे करेंगे, और ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पार्टनरशिप से पूछते हैं। इससे तो आते ही है पूरा पता है, इसमें तो पूरा न्यूमेरिकल ही पढ़ना है। हाँ, तो 40 मार्क्स में न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आते हैं मुझे पता है, वो है ना, गिनती के 4 अकाउंट है, वो वही आते हैं पेपर में। लेकिन सीखने के लिए सारा पढ़ते हैं, और जो आएंगे वो न्यूमेरिकल आपको बता ही दूंगा, तो उनको बहुत अच्छे से याद सीख लेना सभी को। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग फर्म पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो चैप्टर 1 है आपका, आज से ही शुरू कर देते हैं, और ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपका समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। चलो, यहाँ तक समझ में आया ना? क्या करना? एक तो न्यूमेरिकल की नोट्स की कॉपी बनाते आना, और ये प्रिंट निकाल लेना थ्योरी के लिए। तो ये थ्योरी वाले नोट्स हैं, न्यूमेरिकल का मैं आपको साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो थोड़ा सा थ्योरी पहले पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या बोला गया है तो वो समझते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है ना? ओके, तो सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी जो है धीरे धीरे, जैसे अभी आप कम बच्चे हो, बच्चे बढ़ते जाएंगे, है ना, लेकिन लाइव में कम ही रहते हैं। सब रिकॉर्डेड, कभी छूट गया तो बेनिफिट ये, छूट गया तो रिकॉर्डेड देखेंगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं तो आप डेली लाइव रहना। क्या होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, फिर अगले दिन फिर सोचते हैं कि फिर रिकॉर्डेड देख लेंगे, तो वो रिकॉर्डेड का इकट्ठा होते जाता है बहुत सारा, और खूब सारा इकट्ठा हो गया तो फिर पढ़ाई भी पीछे रह जाएगी। तो साथ साथ पढ़ते जाओ, तो टाइम बहुत सारा है अपने पास, 12 महीने का टाइम है, 12 नहीं तो 11 मंथ मान ही लो, अप्रैल से अगले फरवरी तक। तो 11th मंथ में आप तक क्या तैयारी नहीं कर सकते 95% की? 95% आराम से बनते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डेली 1-2 घंटे पढ़ाई करें। आप चाहोगे तो मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा। स्कूल तो जा रहे हैं क्या? हो गए शुरू आप लोग के स्कूल? हाँ जी, हो गए होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताएगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो आप लोग सोचो क्या होता है भाई। तो भाई पार्टनरशिप मतलब कि दोस्ती यारी में कोई बिजनेस शुरू करा जाए, मिलकर साथ में बिजनेस शुरू करा जाए, उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, और कुछ भी नहीं। लेकिन जो बिजनेस शुरू करा है उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो बिजनेस नहीं बोलते उसे, उसे क्या बोलते हैं? ना बिजनेस बोलेंगे ना कंपनी बोलेंगे। जो भी बिजनेस शुरू करा है 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने, जैसे कि अपने साथ में कितने लोग हैं अपन? तीन लोग लाइव है, स्मृति है, अतुल है, और उर्वशी। तो तीनों ने मिलकर क्या करा? बिजनेस शुरू करा। आप तीनों ने बिजनेस शुरू करा है, तो इस बिजनेस को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लीगल वर्क कंपनी के अंदर, इंडिया के अंदर लॉ है। तो लॉ है तो आपका रूल कौन सा यूज होता है? तो रूल यूज होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूज करा जाता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपकी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और होता क्या है, तो कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा, कम से कम बोला 2, मिनिमम कितने होना चाहिए, मिनिमम 2, तो मिनिमम 2, मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो कम से कम 2 या ज्यादा 50 लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा है तो इसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इस पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 पीपल, तो जब कम 2 लोग, 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर स्टार्ट करा बिजनेस, तो ऐसा लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन, तो मैं हाईलाइट करते जाता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, इसमें ये बोला है कि आप लोग जो पार्टनर बने हो ना, आप लोगों ने जो मिलकर बिजनेस शुरू करा है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए करा है, लॉस शेयर करने की बात ही नहीं करी गई। तो कृपया करके इस पॉइंट को, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसमें लॉस शेयर की बात नहीं करी गई है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बात करी गई है। ठीक है, और क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, तो ये अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, तो वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी मोटा मोटा हिसाब किताब इतना समझ में आ गया होगा कि कम से कम 2 लोगों ने, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, तो 2 लोगों के या लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसमें कि वो प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो इसे पार्टनरशिप कहते हैं। आगे बात समझ में। तो जब क्या है, फिर से बिजनेस को शुरू करा गया है, कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू करा है प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है ना। तो इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। इतना सा समझ में आया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो डेफिनेशन है 2 नंबर की है, कितने नंबर की है, 2 मार्क्स। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, छोटा सा, ऐसे ही पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, या फिर एक साल पूछा गया था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन बताइए पार्टनरशिप की। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, इसमें लिखा नहीं नेचर भी, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या देखने को मिलता है भाई, तो बोले सर कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट, कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम हो सकते हैं 50, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग फर्म है, तो बैंकिंग फर्म के अंदर आपका कितना हो सकता है, कम से कम 20, बस मैक्सिमम 20, कितने हो सकते हैं 20। तो आप ये एग्जाम में नहीं पूछते बैंकिंग फर्म का, लेकिन आपकी कई जगह परीक्षा, बोर्ड परीक्षा करके आगे किताबें आएंगी, उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको याद केवल ये रखना है कि कम से कम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। बात क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये सब पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट बोला है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट, समझौता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ना, आप लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट करवा लिया जाए। क्यों करवा ले सर, बोले कोई एक दोस्त ने धोखा दे दिया तो बाद में धोखे से बचना है ना तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट करवा लो। बोले ज्यादा अच्छा है। एग्रीमेंट कैसा होता है, स्टाम्प पेपर देखा है क्या, आप लोगों ने जमीन वमीन के पेपर वगैरह सभी के घर में देखे होंगे, स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प पेपर पे आपका कराया जाता है और कुछ नहीं। तो एग्रीमेंट किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, इसको बोलेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस से कहने का मतलब होता है बिजनेस जो है वो आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस को मान्यता नहीं मिलेगी, ना ही वो पार्टनरशिप में माना जाएगा। तो बिजनेस शुड बी लीगल, लीगलाइज होना चाहिए भाई, इलीगल काम नहीं करने का, है ना, गलत बात चलिए फोर्थ देखेंगे। तो मैं इन सभी के साथ में आपको रीड करके बताता हूँ, इसलिए मैंने बोला नोट्स आप लोग प्रिंट करा लेना। तो मैं क्या होगा, आपको थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो तो साथ में बताते होंगे। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, 2 और मोर देन 2%। तो देयर मस्ट बी, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो आपको लैंग्वेज इसलिए यहाँ पे मिल जाएगी, अपने हिसाब से ऑनवर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन ए फर्म एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, अंडर द रूल 10 ऑफ कंपनी एक्ट 2014। तो 2014 के हिसाब से बोला गया। सेकंड क्या बोला, म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का एक बहुत अच्छा नाम है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अरे ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं भाई लाइन, नहीं हो रहा है क्या,
आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को कुछ समस्या हो तो बता देने का, टेंशन नहीं लेने का। और जितना हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी। बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ो, बस रिजल्ट लाना है भाई अपने को 95। हाँ, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या बोला कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। तो एग्रीमेंट आपका लिखित भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी, और ओरल भी। आप खुद सोचो ज्यादा बेटर कौन सा। बोले ओरल में तो सर झगड़ा हो सकता है, प्रूफ कर तौर पर कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए रिटन वाला ज्यादा अच्छा मानते हैं, है ना? तो रिटन एग्रीमेंट को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, चलिए फिर आता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, द एग्रीमेंट शुड बी कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस, अनलॉफुल एक्टिविटी आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्टनरशिप बिजनेस। तो अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब इलीगल काम अगर करोगे तो पार्टनरशिप में नहीं गिना जाएगा, ना ही उसको माना जाएगा, है ना? अब मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, वो क्या छोड़ा था? तो वो ये कहानी लिखी है। ये इतना सारा जो लिखा है ना, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखो क्या है, अभी हम कह रहे हैं, इसके लिए एक वर्ड है उसमें लिखा नहीं है नोट्स में, तो एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। ओके, ए, बी और सी। तो ऐसा कहना है कि अगर बी काम करता है, बी क्या करता है? काम करता है, तो वर्क कर रहा है बी, उसकी जगह पे ए एंड सी। हाँ, तो बी अगर काम कर रहा है उसकी जगह पे ए और सी क्या कर रहे हैं आपके कि छुट्टी पे, ये काम नहीं करते। तो बी अगर काम कर रहा है तो बी इन दोनों के लिए एजेंट हो गया। एजेंट कैसे हो गया? तो बोले जैसे कंपनी होती है, कंपनी में एक एजेंट होता है जो कंपनी के लिए काम करता है, सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो ए और सी के लिए बी जो है एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको एजेंसी रिलेशनशिप बोल दिया। और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड दिया गया कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब या तो सब करें, या एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम मतलब कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कोई एक काम करे उनकी जगह पे। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग बिजनेस करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो एनी ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सबकी जगह पे। तो अभी वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, और यही डेफिनेशन में ऊपर लिखा हुआ था, है ना, कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है या तो सारे बिजनेस करें, या एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सबकी जगह पे केवल एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। तो आगे बात समझ में। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ए पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। बिहाफ ऑफ मतलब उनकी जगह पे। ओके, तो बस हो गया, और कुछ नहीं। तो यहां तक लिख दो, काफी है। बोले सर ज्यादा बड़ा याद नहीं होता। तो म्यूचुअल एजेंसी बोला गया, इसे एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में क्या? चलो लास्ट पॉइंट पे जाते हैं। लास्ट पॉइंट तो है नहीं, नेक्स्ट पेज में क्या? हाँ जी, हाँ। तो ये जो है अभी पीडीएफ फ्रेश लगाई है ना, तो इसलिए पेज ओपन नहीं है अभी सारे। हाँ जी, तो आखिरी पॉइंट है, उसको कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो सर अनलिमिटेड क्यों होती है भाई? देखो, अनलिमिटेड से कहने का मतलब होता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म बना है तो इसके अंदर हर पार्टनर की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इन लोगों ने कोई बिजनेस चालू करा और इनको जो पैसे चुकाने थे वो चुका नहीं पाए किसी वजह से। अब ऐसी कंडीशन आ गई, अब लाइबिलिटी तो है, पैसे चुकाना है ना, जब भी पैसे चुकाना जिम्मेदारी बनी तो उसे क्या बोलते हैं अपन? लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी पे करना है और पैसे नहीं है तो कहां से लाएं? क्वेश्चन समझ गए? फिर से, लाइबिलिटी मतलब किसी को पैसे देना है और फर्म के पास पैसे नहीं है तो कहां से लाएं? तो उस केस में इन लोग के पास जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब घर की जमीन हो गई, घर के गेट हो गए, खिड़कियां हो गई, घर के बर्तन हो गए, कुछ भी हो गया, इनको बेचकर पैसे लेकर आना पड़ेंगे, मतलब लायबिलिटी तो चुकाना पड़ेगी। इसीलिए बोलते हैं लायबिलिटी कैसे होती है पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कभी भी खत्म नहीं होती। तो इन पार्टनरशिप फर्म ईच पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मींस दैट इन केस ऑफ लॉस और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ध्यान रखना कि लॉस के केस में डिसोल्यूशन मतलब होता है बंद होना फर्म, जो आखिरी में पढ़ेंगे। इफ द एसेट्स ऑफ फर्म आर नॉट सफिशिएंट, अगर इनके पास एसेट्स नहीं है, द प्राइवेट एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर इज अटैच्ड। तो प्राइवेट एसेट्स या प्रॉपर्टी जो भी पार्टनर की है उसको अटैच करना पड़ेगा पैसे देने के लिए। तो इतनी सी कहानी थी पार्टनरशिप में। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए आपको केवल 5 ही याद रखना है। बुक के अंदर खूब सारे दिए 12-13 पॉइंट, उतने नहीं पढ़ना,
हर बुक के अंदर 12-13 मिलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर 5 ही है, तो मैंने बोला एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। फिर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इन पांचों में से पक्के में एक ना एक ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका ये है कि देयर मस्ट बी मिनिमम डैश मेंबर, तो 2 हो सकते हैं, देयर मस्ट बी मैक्सिमम डैश मेंबर, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज डैश, तो क्या लिख दोगे, अनलिमिटेड। आगे बात समझ में क्या। चलो, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या क्या देखा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम से कम 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 50। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो जाएगा, ओरल भी हो जाएगा, रिटर्न वाले को पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, आगे पढ़ना है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी को बिजनेस नहीं माना जाएगा। एजेंसी रिलेशनशिप, कहने का मतलब कि बाकी मेंबर्स की जगह पे कोई एक पार्टनर काम कर सकता है या फिर सारे मेंबर काम करें। और आखिरी हमने पॉइंट पढ़ा कि जहां पे पार्टनर्स के अंदर क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस जो भी करेंगे उसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का इस्तेमाल करा जाता है। तो लॉ जितने भी हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलेंगे। अभी तक जो पढ़ा उसमें कुछ डाउट है तो बता दो। आज हम इतना ही करेंगे, ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। तो आप नहीं तो क्यों सर चक्रान लग जाएगा, बताओ। अभी तक जो पढ़ा इसमें कुछ डाउट है क्या, तो मैं आपको नोट्स बता बोली दी, आप इसको जल्दी से प्रिंट करा लेना। तो थ्योरी इसमें है, न्यूमेरिकल हम लोग कल से नहीं, इसके बाद कितने और टॉपिक है, 1 2, हाँ कल से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल कल से थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए तो क्लास यही टाइम पे रहेगी। उर्वशी, अतुल और स्मृति, बताइए भाई। क्लास कितनी देर लगेगी, तो देखो अभी जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। जिस दिन थ्योरी की क्लास होगी टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। और वरना 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा की आपकी क्लास रहेगी। हाँ, एक बार फिर से पॉइंट समझा दीजिए। नहीं सर धन्यवाद, नो सर। हाँ, फिर से पॉइंट एक बार बता देता हूँ, वही वाले, है ना। 5 पॉइंट कौन कौन से, फिर से। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होना चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा मेंबर 51 मेंबर नहीं बन सकते, 51 मेंबर नहीं बन सकते। एग्रीमेंट आपका मतलब पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल भी चल जाएगा। फिर बिजनेस जो है लॉफुल होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को आपका पार्टनरशिप फॉर्म नहीं माना जाता। देन उसके बाद एजेंसी रिलेशनशिप, इसमें यह बोला गया है कि किन्हीं भी 2 पार्टनर में, देखो 3-4 पार्टनर या ज्यादा भी हो सकता है, तो या तो कोई एक पार्टनर काम कर ले या कोई 2 काम कर ले या बाकी सभी काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की मर्जी होगी। तो जो काम कर रहा है वो एजेंट की तरह माना जाएगा, जो काम नहीं कर रहे उनके लिए, मतलब यहाँ पे ए और सी काम नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए बी क्या होगा, एजेंट होगा। एजेंट मतलब बी काम कर रहा है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट बताया कि लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनर की, अनलिमिटेड होती है। तो ये शॉर्ट नोट्स भी आप साथ में बनाते हैं, और नहीं भी बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स अपने पास जो प्रिंट है आप निकालोगे उसी को पढ़ते आना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। तो बस इतनी सी बात थी। अब इसके आगे का हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है थ्योरी के, जिसमें थ्योरी क्या, वो तो अकाउंट से आ गए। तो एक क्वेश्चन थ्योरी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कल क्वेश्चन है हम करने लग जाएंगे। तो 1-2 कल ही करा देंगे। तो जिस दिन न्यूमेरिकल क्लास होगी ना उस दिन थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, बाकी थ्योरी में तो क्लास आपका ज्यादा लंबे टाइम में आप खुद ही बोर होने लग जाते हैं। तो हम क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे। बाकी किसी को कुछ कहना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, गुड नाइट। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपके दोस्तों को भी बता दें कि क्लास वगैरह लाइव चालू हो गई, तो जो ज्वाइन करना चाहे उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट सभी को।